इन 5000 वर्षों में हमने बहुत परमात्मा के संबंध में बातें की हैं, लेकिन हमने अनुभव नहीं कर पाया। हम उस रहस्य में उतरने से सदा डरते रहे, और धर्म उसी क्रांति का नाम है। धर्म कोई बाहर की चीज नहीं है, धर्म स्वयं से जुड़ा हुआ है बहुत गहरे रहस्यों से। अगर कोई धर्म में प्रवेश करेगा तो परमात्मा में प्रवेश करेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भैरव धाम सरकार की तरफ से सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप सभी भैरव धाम सरकार से जुड़ रहे हैं, उनके सत्संग से जुड़ रहे हैं। चाहे वो यहां बैठे हुए भक्त हों या मोबाइल पर देख रहे हों या किसी भी चीज पर इस वीडियो को देख रहे हों, सुन रहे हों, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक कहानी याद आई है, वो मैं आपसे कहूं, फिर मुझे जो आगे आपसे कहना है वो मैं कहूं। एक सम्राट को आधी रात कोई सपना आया और उसे बेचैन कर गया। आधी रात सम्राट अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, फिर उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह का इंतजार करता हुआ उसने अपने वजीर को बुलाया और उससे कहा कि मुझे रात में एक ऐसा सपना आया है कि मेरा खजाना खाली हो गया है और मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम जाकर उसकी देखरेख करो और मुझे बताओ कुछ कम तो नहीं हो गया है। वजीर गया और उसने सारे खजानों को निरीक्षण किया और आकर सम्राट को खबर दी कि पर्याप्त धन है। फिर भी सम्राट ने पूछा कि वजीर, कितना धन है हमारे पास? उस वजीर ने कहा कि मैं मोटे तौर पर आपको हिसाब बताऊं तो आपकी 7 पीढ़ियां चुपचाप बैठकर खा सकती हैं। कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, इतना पर्याप्त धन है हमारे पास। सम्राट ने कहा कि 7 पीढ़ियां, फिर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? क्या वो भिखारी हो जाएंगे? उनके पास कोई धन नहीं होगा। और राजा चिंता से ग्रसित हो गया। उसको अपनी 8वीं पीढ़ी की बहुत भारी चिंता पकड़ गई और वो बीमार होता चला गया। वजीर चिंतित हो गए, सैनिक परेशान हो गए कि आखिर राजा को हुआ क्या। वजीर ने कहा कि मैं जानता हूं अपने नगर में एक ऐसा आदमी है जो आपकी पीड़ा समझ सकता है, उसका कोई हल बता सकता है। वजीर उस बूढ़े व्यक्ति को गांव से बुलाकर ले आए और राजा के सामने खड़ा किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं समझा आपकी परेशानी।
इसका तो बहुत सरल सा उपाय है। इस नगर के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती है। उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और उससे कंगाल ही समझो, उसके पास कुछ है भी नहीं। तुम एक काम करो, उसके लिए 1 किलो आटा उसको दान में दे आओ। लेकिन याद रखना, वो जब भिक्षा स्वीकार करे तभी देना, वैसे मत दे देना उसे। सम्राट को उपाय मिल गया और उसको बिल्कुल भी चैन नहीं था। उसने अपने वजीर को कहा कि जाओ, कुछ आटे की बोरियां निकाल कर ले आओ, हम स्वयं उस बूढ़ी औरत को देने जाएंगे। और रथ में वो बोरियां रखवा ली गईं और नगर से बाहर चला गया। टूटी फूटी झोपड़ी में उस बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने उस सम्राट को देखा तो सम्राट से कहा कि महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई है, आप और मेरी कुटिया में आए हैं, क्या बात है? उस सम्राट ने कहा कि मैं आपके लिए अनाज लाया हूं, आटा लाया हूं, आप इसे ग्रहण कर लें, स्वीकार करें। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि लेकिन मेरे पास तो आज के लिए पर्याप्त आटा है, मेरे पास तो पर्याप्त भोजन है, कल देखेंगे। उस सम्राट ने कहा कि लेकिन फिर भी आप रख लीजिए, 4 बोरी ना सही तो 1 बोरी ही रख लो। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मना कर दिया कि कल का कल देखेंगे, आज तो मैंने भोजन कर लिए हैं। और सम्राट को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन वो सम्राट फिर तैयार हुआ और बूढ़ी औरत के झोंपड़े के सामने फिर पहुंच गया और उसने कहा कि मां, इन बोरियों को रख लो, मैं आपके लिए आटा लेकर आया। बूढ़ी औरत ने फिर वही जवाब दिया कि मेरे पास तो पर्याप्त अनाज है, कल की फिक्र कल कर लेंगे, आज के लिए तो पर्याप्त भोजन है, कोई कमी नहीं है। उस सम्राट को फिर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा था कि बुढ़िया जब तुम्हारे दान को स्वीकार करे तभी देना। राजा को बड़ी मुश्किल हो गई। महीना गुजर गया। सम्राट एक दिन फिर उसके दरवाजे पर पहुंचा। उस बूढ़ी औरत ने उस सम्राट को कहा कि राजन, आज मेरा पेट भर गया है, कल का कल देखेंगे। जैसे आज के लिए इंतजाम हो गया है, कल के लिए भी वो कर देगा इंतजाम। तो मैं आज फिक्र क्यों करूं कि कल क्या होगा? हो सकता है मैं रहूं या ना रहूं। मानो सम्राट की आंखें खुल गईं। उस सम्राट अपने महल में आया और अपने वजीर को कहा कि मैं ऐसे ही चिंता से ग्रसित हुआ जा रहा था। यहां मेरे पास 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन है और उस बूढ़ी औरत के पास कल का कोई ठिकाना नहीं है, और वो आज में ही इतने आनंदपूर्ण है कि कल को उसने बिल्कुल भुला दिया है। उस सम्राट ने कहा कि मैं तो 7 पीढ़ी के लिए परेशान हूं, क्या ये जरूरी है
क्या तुम ये जीवन दूसरों के लिए लेकर आए हो? कभी ख्याल किया है आपने? क्या ये जीवन दूसरों के लिए है? लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों के लिए कुछ भी ना करें। आपसे जो बन सकता हो बिल्कुल करें। आपको दान करना चाहिए, आपको सेवा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक और गहरी बात करने वाला हूं कि सेवा, दान, पुण्य वही व्यक्ति कर सकेगा जिसके पास आनंद का भंडार होगा। बदले में उसे कुछ भी आशा नहीं होगी। क्या तुम इस तरीके से सेवा करते हो किसी की? तुमने जिन लोगों को अस्पतालों में सेवा करते देखा होगा तो तुम्हें भ्रम हो गया होगा कि बड़े अच्छे लोग हैं, कितनी सेवा करते हैं। लेकिन गहरे में मैं आपको कह सकता हूं कि उनके मन में उस सेवा से बहुत ज्यादा पुण्य कमाने की आशा है। ये सेवा कोई फल नहीं लाएगी। जैसे वो सम्राट अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंतित था, वैसे ही हम भी आगे आने वाले दिनों के लिए बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। इसीलिए हम पुण्य इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। इस जन्म का तो छोड़ो, हम अगले जन्म का इंतजाम कर लेना चाहते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा गणित है हमारा, इस दुनिया से भी पार जाता है ये गणित। मैंने सुना है कि एक रात, अंधेरी रात में एक ज्योतिषी, प्रकांड विद्वान था, एक अंधेरी रात में जंगल के रास्ते जा रहा था। खेत में काम कर रही थी एक बूढ़ी औरत। अंधेरी रात थी, चांद निकला हुआ था और उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी और वो तेज कदमों से वो ज्योतिषी आगे बढ़ रहा था और तभी सामने उसे गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उस गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में गिरते ही उसने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ। पास में ही काम कर रही खेत में उस बूढ़ी औरत ने जब ये सुना तो वहां पर आई और उस ज्योतिषी को वहां से निकाला। और वो बुढ़िया चलती बनी। ज्योतिषी ने उसको कहा कि तुम मुझे जानती नहीं हो शायद, कि तुमने किसकी जान बचाई है। मैं इस देश का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। मेरी ज्योतिष विद्या कभी खाली नहीं जाती। मैंने जो कहा वही पूरा होता है। मैं लोगों के भविष्य बताता हूं, ग्रह नक्षत्र बताता हूं। और सुनो, उसके लिए तो मैं बहुत फीस लेता हूं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य मैं बिना पैसे के ही, बिना शुल्क लिए देख दूंगा। कल फलां फलां जगह पे आ जाना। उस बूढ़ी औरत को कहा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटे, मुझे कोई भी जरूरत नहीं है भविष्य जानने की, और तुमसे तो जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो ज्योतिषी बहुत गुस्से से लाल हो गया कि इस बूढ़ी औरत ने मेरा अपमान किया है, मेरी विद्या का अपमान किया। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटे, मैं इसलिए कह रही हूं कि मुझे तुम्हारे पास आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे अबे जमीन के गड्ढे नहीं दिखते हो,
जिसे अभी चलते हुए रास्ते में गड्ढे नजर नहीं आते, उसके चांद तारों का मैं क्या करूं? पहले तुम सामने के गड्ढे देखो। और इस तरह का पागलपन हमारे यहां बहुत छाया हुआ है। अभी आप देखते ही होंगे, मोबाइल में, लैपटॉप में, आप जहां भी देखें वहां अपनी कुंडलियां दिखाई जा रही, अपने हाथ दिखाए जा रहे हैं, अपनी हाथ की रेखाएं दिखाई जा रही हैं, और ये पढ़े लिखे लोगों के देश में बहुत हो रहा है। हद पागलपन की बातें हैं। एक बच्चा बीए की पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा एमए की डिग्री पाने की पढ़ाई कर रहा है, और पास होने के लिए कई तावीज गंडे बांध रखे हैं उसने। ये पढ़े लिखे लोगों के देश में हो रहा है। और तुम कहते हो कि हमने वैज्ञानिकता को बहुत महत्व दिया है। ये होता रहेगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जिस सभ्यता की, जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसमें ये सब चीजें बहुत महत्व रखती है। खासकर हमारे भारत में ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या और भी बहुत तरह की विद्याएं हैं, जिनका पूरा शास्त्र मौजूद था, लेकिन अब वो खोती जा रही। इसीलिए अब इन चीजों को करना अधूरा होगा। अब अगर कोई चीज हो सकती है तो वो एक ही हो सकती है कि कोई अपने इस दुख से भरे मन को, इस समस्या से भरे इस मन को कैसे शांत किया जाए, उसके लिए आपको उपाय खोजने होंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हम भविष्य की चिंता में बहुत लगे हुए हैं। इसके लिए हमें आज का जो हमारे पास जो मौजूद है उससे हम हट गए हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से ही कल निकलता है, कल कहीं बाहर से नहीं आता। आज जो हमारे पास है उसी से कल निकलेगा। तो तुम्हें ये फिक्र कर लेनी चाहिए कि आज हमारा गलत कदम तो नहीं उठ गया है, वरना हमें कल इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर इस तरह से आदमी अपने जीवन को जिए तो इसका कोई भी कारण नहीं है कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं आए। दुख आता ही कल की आशा में, दुख पैदा ही यहीं से होता है कि तुमने कोई आशा बांधी और वो आशा पूरी नहीं हुई, दुख लाई। आशा करना ही दुख का परिणाम, दुख का दूसरा रूप है। आपने किसी पर भी कोई भी आशा की और वो आशा पूरी नहीं हुई, और आशाएं अधिकतर पूरी होती भी नहीं, और हम मन को समझाए चले जाते हैं। हमें अपनी कोई फिक्र नहीं है, हमें अपने बच्चों के, अपने बच्चों के बच्चों की बहुत फिक्रें पकड़ी हुई।
इस फिक्र में जो आदमी जिएगा वो निश्चित ही दुख से ग्रसित रहेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप कल की कोई फिक्र न करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि कल जो होगा सो होगा। कल को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि कल हमेशा अज्ञात में आता है और अज्ञात का हमें कुछ भी बोध नहीं। अज्ञात को हम बिल्कुल भी नहीं जानते, हमने कभी कदम भी नहीं बढ़ाए, क्योंकि कल की हमें, परसों की, एक माह की, एक वर्ष की जो चिंता पकड़े हुई है वो हमें जानने नहीं दे रही है। कल क्या होगा, कैसे होगा, इसकी हमें बहुत चिंता पकड़े हुए है, बजाय इसके कि आज हमने कौन सा सुख कमाया है, कौन सा महत्व कमाया है। आज भी तो हमारा यूं ही व्यर्थ चला गया है। आज के जो तुमने 24 घंटे जी लिए हैं, वो तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने इसमें सिवाय उपद्रव के, सिवाय अशांति के और कुछ भी नहीं किया है, सिवाय उलझन के। 24 घंटे मानो बर्बाद चले गए हैं, तुमने इनका कोई भी उपयोग नहीं किया है। और इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि तुम जितने भी उम्र के हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो गुजर गए जितने वर्ष हैं वो एक फिल्म की तरह हमारे जीवन से विदा हो गए और आगे आने वाली जिंदगी भी इसी तरह से विदा हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कल तुम्हारे पास मौजूद नहीं है और आगे आने वाला कल तुम्हें पता नहीं है, तुम हो तो सिर्फ आज हो, ना तुम कल थे ना कल होगे, तुम सिर्फ आज हो। अगर इस तरह से भर के कोई आदमी जी रहा है तो वो धार्मिक है। धार्मिक होना बहुत गहरी बात होती है। कोई पूजा पाठ करने से, कोई जल चढ़ाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। तुम्हें ये भ्रम जरूर पकड़ सकता है कि तुम बहुत धार्मिक आदमी हो, लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि तुम्हें अगर परमात्मा के दिए हुए इस जीवन के उपहार की कोई भी परवाह नहीं है तो तुम्हें उस परमात्मा की भी कोई भी परवाह नहीं है। मेरी बातें इतनी बेबूझ आपको लगती होंगी जरूर, लेकिन तुम अगर गहरे अर्थ से समझना चाहोगे तो बहुत गहरे अर्थ निकाल सकते हो। मेरा अपना कहने का ढंग है, क्योंकि जो आदमी आनंद से भरपूर है, शांति से लबालब है, उसकी वाणी, उसके वचन, उसके शब्द बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाने वाले हैं। वो इंसान फिर फिक्र नहीं करता है कि क्या बोला जा रहा है, कैसा बोला जा रहा है। फिक्र तो करते हैं झूठे लोग, उन्हें संभाल संभाल कर बोलना पड़ता है। उन्होंने जो याद कर रखा है, जो तोता की तरह रट लिया है, उसी को दोहराए चले जाते हैं और उसी को हम ज्ञान समझते हैं। ज्ञान बहुत
उल्टा अर्थ रखता है। आनंद से भरा हुआ व्यक्ति, आनंद से सराबोर हुआ, वो फिर फिक्र नहीं लेता है तुम्हारे इन शब्दों की कि क्या कहा जा रहा है। मेरे हृदय में जैसा आएगा वो मैं आपसे कहूंगा। मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि तुम उसे समझ रहे हो या सुनकर निकाल रहे हो। ये मेरी अपनी मौज है। मुझे जो कहना है कहूंगा, और मुझे जो जीना है वो मैं जीऊंगा। क्योंकि परमात्मा का जब अवतरण होता है तो आदमी डामाडोल हो जाएगा, उसे किसी की भी परवाह नहीं है। लेकिन हम तो कल की आशा भर के जी रहे हैं। हम तो अगले जन्म की आशा भर के जी रहे हैं। तो आज के आनंद में कैसे डूबा जाएगा। परमात्मा आज है, अभी है, इसी क्षण मौजूद है। तुम उसमें क्यों नहीं डूबते? किसने रोक रखा है तुम्हें? क्या बाधा खड़ी हो गई तुम्हारे जीवन में? किसने रुकावटें डाल दी? कोई भी रुकावट नहीं है। अगर सबसे बड़ी रुकावट कोई है तो एक है, और वो है ज्ञान। तुम समझते हो कि तुम परमात्मा को जानते हो, इस तरह का ज्ञान बाधा है। ये तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने से रोक रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अज्ञात में उतरना होगा। तुम अगर पहले से ही जान लोगे तो तुम कैसे यात्रा करोगे? उस परमात्मा के जगत में अज्ञात में उतरना ही वहां तक पहुंचना है। अगर तुम ज्ञान की सीढ़ी लेकर चल रहे, अगर तुम अपने ज्ञान से भरे हुए चल रहे हो, तो तुम जहां तक भी पहुंचोगे तुम्हारा भ्रम होगा और तुम वापस आ सकते हो और तुम खबर दे सकते हो कि हमने जान लिया। लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, जिन्होंने जाना है वो बताते नहीं हैं, और जिन्होंने नहीं जाना वो सारी दुनिया में चिल्लाते फिरते हैं कि हमने जान लिया है। जैसा मैंने आपसे कहा, इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा ज्ञान है जानने का, और ये बिल्कुल झूठा है। तुमने कहीं से सुन लिया है और अपने भीतर उसको गहरे से अचेतन में पकड़ लिया है, और तुम उसी को दोहरा रहे हो। जैसे ही कल अज्ञात है, वैसे ही परमात्मा भी अज्ञात है तुम्हारे लिए। उसको जानना होगा, उस रास्ते से गुजरना होगा, तभी कोई जान सकता है। और थोड़ी सी बातें आपसे मैं करने वाला हूं, और फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली तो बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा में उतरने के लिए सबसे बड़ी बाधा है ज्ञान। क्योंकि समाधि में जब उतरना होता है, जब गहरे
रहस्यों में प्रवेश होता है तो हमारा ज्ञान हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। दूसरी बात और गहरी जाती है और वो ये है कि अगर हम बाहर उसको खोज रहे हैं तो हम निश्चित ही भटक जाएंगे। हमें अपने स्वयं के भीतर उतरना होगा और स्वयं के भीतर उतरने के लिए तुम्हें अपने पूरे ज्ञान को एक तरफ हटाकर रख देना होगा, तो ही उतरना हो सकता है। परमात्मा के संबंध में हम बातें बहुत कर सकते हैं, हुई भी हैं, होती भी रहती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत ऊंचा नहीं उठ गया है। क्या कमी रह गई है? इन 5000 वर्षों में हमने बहुत परमात्मा के संबंध में बातें की हैं, लेकिन हमने अनुभव नहीं कर पाया। हम उस रहस्य में उतरने से सदा डरते रहे और धर्म उसी क्रांति का नाम है। धर्म कोई बाहर की चीज नहीं है, धर्म स्वयं से जुड़ा हुआ है बहुत गहरे रहस्यों से। अगर कोई धर्म में प्रवेश करेगा तो परमात्मा में प्रवेश करेगा। अगर तुम ऊपर ऊपर से पकड़ लोगे तो तुम निश्चित ही है वंचित रह जाओगे। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं और इस तरह की बातों को सुन लेना अपने आप में काबिल तारीफ है, जो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देती है वरन तुम्हारे भीतर उतरने की और कुछ इशारा कर रही है। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको कोई बहुत भारी ज्ञान बता रहा हूं, नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपको बस इशारा भर मिल जाए कि आप भीतर उतरने के लिए राजी हो जाए। तो जो भी मित्र उतरने के लिए राजी हों वो मुझसे आकर मिल सकते हैं, तो कोई रास्ता तय किया जा सकता है। जो भी इच्छुक हों, युवा युवतियां, कोई भी जो भी परमात्मा के रास्ते में उतरना चाहता है, चलना चाहता है, वो निश्चित ही है मुझसे आकर मिल सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। अगर मेरी बातों से आपके हृदय को कोई भी चोट पहुंचती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि आपके हृदय को कोई चोट पहुंचाऊं। आप बहुत प्यारे लोग हैं। आप जो ऐसी बातें सुन रहे हैं, निश्चित ही है मैं कह सकता हूं कि अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में उतारा तो जीवन तुम्हारा बदलना तय है। तुम जैसे हो वैसे मिटना शुरू हो जाओगे और तुम्हें जैसा होना चाहिए वैसे होना प्रकट हो जाओगे। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।